नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के फतेहाबाद जिले में विपक्षी दलों के नेताओं का जमघट लगा। फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे। इस रैली में शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, सीताराम येचुरी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रैली में मौजूद रहे। नीतीश ने कहा कि सब एकजुट होंगे तो 2024 में सफलता जरूर मिलेगी, जबकि मंच से तेजस्वी ने भी बीजेपी पर हमला किया। महंगाई इतनी चरम सीमा पर हमारे बिहार में गाना होता था, यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मतलब भाजपा वालों को तब महंगाई लगती थी 2014 से पहले, और आज जब महंगाई 4 गुना बढ़ गया तो इनको डाइन नहीं भौजाई नजर आने लगी है। तो आप सब लोग इतना जरूर हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने जो एक निडर डिसीजन लेने का काम किया, और यहां बैठे किसी का स्वार्थ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में इन सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो हथौड़ा मारा है, जो आखिरी हथौड़ा मारा है, उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। अरे एनडीए कहां बची, एनडीए कहां रह गया? बादल जी एनडीए में थे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, और भी कई साथी जो शिवसेना एनडीए में थी। एक एक कर सभी लोग भाग चले, क्योंकि क्या माहौल है, क्योंकि यहां बैठा हर एक शख्स देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। ये मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग। हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। ये लोग कोई काम कर रहे हैं साहब। जो पिछला चुनाव हो रहा था तो उसमें तो हम लोग के उम्मीदवार को हराने ही में लगे हुए थे। तो एक एक तरह का चीज हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे, और काम नहीं हो रहा था ठीक ढंग से। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे, और अंतोगत्वा जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र 1 पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा, लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है। तो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती में तमाम नेता जुटे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। देश को तोड़ने की साजिशों में शामिल पीएफआई पर जहां जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन के अंदर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी ने जहां
पीएफआई का समर्थन कर दिया है तो जेडीयू ने पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का विरोध किया है। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पीएफआई की गतिविधियों को सही ठहराया है और कहा कि बीजेपी की वजह से दुनिया भर में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि देश के खिलाफ कुछ भी सही नहीं हो सकता है, इसलिए किसी का इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। तो एक और जहां पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं, वहीं लालू प्रसाद की पार्टी पीएफआई के समर्थन में उतर आई है। पीएफआई के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर पार्टी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि यह नारा विरोध के स्वरूप और चिढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पागलपन के अलावा क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हम भाई अब चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो वो चला जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। बात का आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? चुन चुन करके मारेंगे। इसी का तो प्रोटेस्ट है ये कि जो आप चुन चुन करके मार रहे हैं। आज क्या हालत हो गई है भाई? आप यहाँ एक घृणा और नफरत जो ये चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसका खमियाजा जो है भारतवंशियों को जिन जिन देशों में वो हैं वहाँ भोगना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है। इसलिए चुन चुन करके मारेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बपौती है राज, जिसको जब मन में आएगा काट देंगे। और पीएफआई के समर्थन में आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बयान का जेडीयू ने विरोध किया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस तरह का बयान सही नहीं है और देश के खिलाफ कोई बात सही नहीं हो सकती है। उधर पीएफआई पर नए खुलासे को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस मामले पर जांच चल रही है और जांच पूरा होने पर ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जांच चल रही है, वो बाद में उस पर आपको जो भी जांच की प्रक्रिया है, जांच एक व्यवस्था है, जांच निष्पक्ष होती है और जो भी होगा उसको समय पर एजेंसियां है वो आप लोगों को देश को बता देगी। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी। आज लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। और सोनिया गांधी से सीएम नीतीश और लालू प्रसाद की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे दे राम दिला दे राम के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी किसी से मिल सकता है, लेकिन आज देश की जनता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती है। बहुत बढ़िया है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम, दर 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 घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। अब ऐसा उनका दिन आ गया कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम बनाइए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और देख रहे हैं ना किस प्रकार से उनका अपमान उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता समझ गई है। अब तो जनता उनके नाम की भी लेना भी नहीं चाहती और समझ रही है कि नीतीश जी ने बड़ा नाइंसाफी किया है बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। ऐसा है, किसी को किसी से भी मिलने पर कहां कोई पाबंदी है, लेकिन होगा क्या? वो किसी से मिले, इस देश के लोग एक व्यक्ति से मिले हुए हैं जिन्होंने आज मन की बात की है, नरेंद्र मोदी। सोनपुर में बेखौफ अपराधियों ने मछली व्यवसायी को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। जख्मी व्यवसायी का नाम ऋतुराज है, जो नगर थाना के जहांगीरपुर का रहने वाला है। घटना गौतम चौक के पास की है। मछली व्यवसायी हाजीपुर से जैसे ही सोनपुर पहुंचा, अपराधियों ने उससे लूटपाट की कोशिश की और व्यवसायी के विरोध पर अपराधियों ने उसकी गोली मार दी और मौके से फरार हो गए।
के पास हम जा रहे थे, पीछे से आया, हीरो का बाइक था, 2 लोग बैठा हुआ था, पीछे वाला कत्ल लिए हुआ था, बोला पहले चाबी छीन गया बुलेट का, उसके बाद बैग छीना, बोला बैग छोड़ो जल्दी जल्दी नहीं तो गोली मार देंगे। फिर हमको लगा कि बाइक भी छीनेगी, इसलिए हम थोड़ा उससे बहस किए तो गोली मार दिया और भाग गया। अच्छा, बाइक। सीतामढ़ी में लोगों ने पुलिस पर अपराधियों से मिलीभगत का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। थाने के बाहर खड़ी पुलिस जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया। सहियारा थाना के सहियारा बाजार की यह घटना है, जहां अपराधियों ने फायरिंग कर 2 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कब्जे से दोनों अपराधियों को मुक्त तो करा दिया, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो गए और थाने के बाहर हंगामा करने लगे। वहीं घटना में घायल दोनों व्यक्तियों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पापा आ रहे थे। क्या नाम है आपके पापा का? उमेश ठाकुर। अच्छा, क्या काम करते थे? यहाँ पे फर्नीचर की दुकान है। अच्छा, हाँ, तब गए थे पूजा करने, उधर से आ रहे, पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं देखे हैं। हाँ। यही सब हुआ है। हाँ, तो गोली की सूचना कैसे मिली आपको? बोले यहाँ का लोग सब 4 गोली लगा। प्रशासन के फोन किए तो प्रशासन सोया हुआ था उस समय। अच्छा अच्छा, हाँ, सब सोया हुआ था। अच्छा अच्छा, कोई प्रशासन नहीं जाग रहा था, सब सोया हुआ था दम। क्या बजे की घटना है? 7 बजे की घटना है सर। 7 साढ़े 7 घटना है। कितने लोग घायल है? इसमें 2 घायल। 2 घायल? हाँ, 2 घायल। क्या क्या नाम है घायल के? एगो उमेश ठाकुर है, एगो धर्मेंद्र पासवान। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वैशाली की तर्ज पर फायरिंग की गई है। आरा में वैशाली की तर्ज पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की है और जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आज इसी रास्ते से रामलीला शोभा यात्रा निकलने वाली है, जहां पर फायरिंग की गई है। नगर थाना के मीरगंज पड़ाव मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। 8:30 बजे फायरिंग हुई है। 2 राउंड फायरिंग की अभी हमें सूचना मिल रही है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं, हमारी टीम है। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, बाइक का नंबर भी पता चल गया है, कुछ पता चला? बाइक का नंबर अभी, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको शेयर करना अभी सही नहीं होगा, है ना। बट इसको तुरंत कार्रवाई होगी और इनको पकड़ा जाएगा, अप्रीहेंड किया जाएगा। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां 26 रुपए के लिए एक युवक ने एक दुकानदार को चाकू मार दिया। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के पीरपाती का है। चाय दुकानदार दिलीप कुमार ने अपना बकाया 26 रुपए मांगा और इस पर युवक ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। घायल दुकानदार का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज जो है सवेरे पे आया 2 लड़का, चाय सिगरेट पिया, पैसा जो रोज आता है एक लड़का, तो वो पैसा दिया, बैठा हुआ था। फिर वो पैर हाथ धो के आया 5 बजे सवेरे, तो बोला एक सिगरेट दो। सिगरेट देने के लिए घूमे दुकान से, काउंटर से उठाने के लिए, पीछे से वो जो है चाकू मारा और चप्पल पर छोड़ के गिरते पड़ते वो भागा। सोनपुर में बेखौफ अपराधियों ने मछली व्यवसायी को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी व्यवसायी का नाम ऋतुराज है, जो नगर थाना के जहांगीरपुर का रहने वाला है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना जिला प्रशासन में खलबली मची है। बालू घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। पुलिस ने कई पोकलेन मशीन को जब्त किया है। पुलिस के खिलाफ लोगों की नारेबाजी भी देखने को मिली है। पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है यहां पर स्थानीय लोगों ने। शराब के खिलाफ एक बार फिर जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने जहानाबाद की टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 63 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 महिलाएं समेत 14 कारोबारी शामिल हैं। 45 लोग शराब के नशे की हालत में पकड़े गए हैं। इस दौरान 25 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। सचिव महोदय के निर्देश पर अरवल जिला के पदाधिकारी आए हुए थे, उसके साथ जहानाबाद जिला के पदाधिकारियों द्वारा,
जहानाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में नगर थाना, घोसी, काको, रसबिघा आदि जगहों में, मखदुमपुर, हुलास, टेहटा आदि में गिरफ्तारी की गई, छापामारी की गई। कुल जो है 63 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कभी केले की अच्छी पैदावार के लिए खास पहचान रखने वाली कटिहार के केला किसान पिछले कुछ सालों से केला में लगने वाले पनामा विल्ट बीमारी की मार झेल रहे हैं। हालात यह है कि किसान केले की खेती छोड़कर मजबूरन धान और मक्का की खेती कर रहे हैं। NRBC की डायरेक्टर उमा देवी ने विदेशी वैज्ञानिकों के साथ इस शोध में सार्थक परिणाम निकालने की उम्मीद जताई है। वहीं MBA डिग्री रखने वाले केला किसान अमित कहते हैं कि उन्होंने इसके शोध के लिए जमीन के साथ साथ तमाम सुविधा उपलब्ध करवाया है। साथ ही कहा कि अगर इस शोध से सकारात्मक परिणाम मिले तो केलांचल में केला की खेती के लिए एक बार फिर अच्छे दिन आ सकते हैं। ये NRCB और ITC के कोलैबोरेशन से दिस टाइम ये हमारे यहाँ रिसर्च चल रहा है। रिसर्च तो 2 साल पहले से कर रहे हैं NRCB वाले, उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकल के भी आया है। बट अभी इस बार जो ये रिसर्च हो रहा है इसमें ITC और NRCB के कोलैबोरेशन में हो रहा है, जिसमें टोटल ITC में 1682 वेराइटी इनके पास जमा है ट्रांजिट में, जिसमें से 112 वेराइटी अभी यहाँ पे हमारे NRCB के द्वारा डिमांड किया गया है, जो यहाँ पे लगाया गया है, और 424 वेराइटी है जो हमारा इंडियन वेराइटी है। सब पे रिसर्च चल रहा है। इसके अलावा एक रिसर्च और भी है, ये बायो कंट्रोल एजेंट अपना तैयार किए हैं NRCB वाले त्रिची में, जो हमारे टिश्यू कल्चर जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें भी ये लोग उस पर भी शोध कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि 2 से 3 साल में कुछ भी पूरा इसको ख़त्म तो नहीं किया सकता, बट इसको कंट्रोल करके हम लोग खेती कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। अब जो महामारी कह रहे हैं पनामा विल्ट, उसका बारे में यहाँ रिसर्च वेरी सीरियसली वी आर डूइंग दैट। यहाँ मोर देन 500 वेराइटीज़ हम इवेलुएट कर रहे हैं। कुछ वेराइटीज़ ये महामारी पनामा विल्ट को रेजिस्टेंस हो सकता है। हम 500 वेराइटीज़ इवेलुएट करने से सिर्फ 2 ही मिला है ऐसा ग्रैंड नाइन जैसा वेराइटीज़ महामारी का वो पनामा विल्ट का टॉलरेंस है। इस 2 वेराइटीज़ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके साथ कुछ बायो कंट्रोल कंसोर्शिया में डाल के डेफिनेटली वी कैन मैनेज फ्यूजेरियम विल्ट। और एक बताना चाहती हूँ कि ऑल द फार्मर्स शुड नॉट वेट, आई मीन शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन ग्रैंड नाइन, दे शुड ऑल्सो in a position to diversify the varieties. जब चीनिया है, चीनी चंपा कुछ है, एनी अदर वेराइटीज़, एंड देर आर कपल ऑफ वेराइटीज़ बाहर से भी कुछ वेराइटीज़ है पनामा विल्ट रेजिस्टेंस के साथ, उनका भी अडाप्ट करने का हमको मन होना चाहिए। फार्मर शुड बी रेडी। और अब देखते हैं दिव्य दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी से जुड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण से उबरने के 2 साल बाद एक बार फिर गोपालगंज के विभिन्न स्थानों पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। थीम बेस पर बन रहे पूजा पंडालों में कोलकाता के कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। कहीं कोलकाता के बिरला मंदिर, तो कहीं अयोध्या के श्री राम मंदिर, तो कहीं केदारनाथ के साथ दुबई के बुर्ज खलीफा टावर के प्रतिरूप का पंडाल बन रहा है। वहीं गोपालगंज के स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा समिति द्वारा कोरोना काल में लोगों ने अपनों को कैसे खोया, इस थीम को दर्शाया जा रहा है। पूजा पंडाल से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में इस बार दुर्गा पूजा की तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। गोपालगंज के स्टेशन रोड की ये तस्वीर है, राजा दल पूजा समिति की ये तस्वीर है, जहां पर कोलकाता के बिरला मंदिर का स्वरूप जो है पूजा पंडाल के रूप में यहाँ पर दिखेगा। तकरीबन 55 लाख रुपए खर्च इस पूजा पंडाल में जो आएंगे, और जो पूजा समिति है वो यहाँ पर ज़ोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। बंगाल के यहाँ कारीगर हैं, तकरीबन 20 से 22 कारीगर यहाँ लगे हुए हैं, जो दिन रात इस वक्त जो है पूजा पंडाल का काम करने में जुटे हैं। अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है माता की भव्य तरीके से प्रतिमा जो है वो बनाई जा रही है। कैसी तस्वीर है वो आपको हम तस्वीर अंदर की दिखाते हैं, जहाँ पर पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है। यहाँ पूजा समिति के भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि कैसे पूजा पंडाल का स्वरूप होगा, कितना खर्च आएगा। ये बताइए कि दुर्गा पूजा जो पंडाल आप लोग का है, पूरे बिहार में भव्य तरीके से ये तस्वीर आती है, तो इस बार क्या बन रहा है और कितना लगभग लागत आएगा? इस बार कलकत्ता का बिरला मंदिर बन रहा है और लागत हम लोग का 55 लाख रुपये का है,
और ये भव्य पंडाल जो है पूरे बिहार में हम लोग मैंने प्रयास करते हैं कि नंबर 1 आए, आता भी है। और 55 लाख रुपए का पूरा खर्च है हम लोग का। जोर शोर से तैयारी भी चल रही है जी, बहुत कहाँ जोर से से। कारीगर मंगाए हैं? टोटल कारीगर हम लोग के कोलकाता से आते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।